जय शंकर की। महाराज एक विशेष सूचना है, लेकिन बड़ी चिंताजनक है। ऐसी क्या है? शत्रु की सेना ने पुल बांधकर लंका की सीमा में प्रवेश कर लिया है। क्या? और वहां पर डेरा डाल लिया है। शत्रु की सेना ने समुद्र का पुल बांध लिया है। समुद्र का पुल बांधो, बलनिध नीलनिध जलद सिंधु बारिश सत्य तोयनिध कंपित उदद पयोद नदी को शत्रु ने सचमुच ही बांध लिया। जी महाराज, ये कैसे हो गया? समुद्र का बांधना ये तो असंभव था। अपने कानों से सुनते ही रावण घबरा गया, व्याकुल हो गया और बांधो बानने दे जाला दे सिंधु बारिश साततो निज कंपत ओदा दे पायाग नवे और अपने दसों मुखों से बोल उठा। ये कैसे हो गया? समुद्र का पुल बांध लिया शत्रु ने। असंभव था। इस प्रकार अपनी व्याकुलता को समझकर खूब हंसा और अपने कोई बात नहीं, देखेंगे हम भी। आने दो उसे, लंका की तरफ आने दो, कोई चिंता नहीं। समुद्र का पुल ही तो बांध लिया है। अपने देख हो गया। उधर जब मंदोदरी ने यह समाचार पाया कि समुद्र को बांधकर श्री राम जी पार आ गए हैं और उन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया है, तो वो अपने पति के चरणों में गिरकर अपना आंचल बिछाकर कहने लगे, नाथ बयरो नाथ बयरो की जाता हे सा बोझ बल सके जीत जाए सा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिसे बुद्धि या बल के द्वारा जीता जा सके। तुम है रघुपति अंतर के खल खगोद दिन करहि जैसा। हे स्वामी, आप में और श्री रघुनाथ जी में तो निश्चय ही ऐसा अंतर है जैसा कि सूर्य और जुगनू में। अरे राम है सौंप जानकी, स्वामी राम है सौंप जानकी, नाय कमल पदमाथ स्वामी नाथ कमल पदमाथ सुत कहूँ राज समर्पि बना जाय भजिय रघुनाथ। स्वामी, आप श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर उनकी भाजा को उन्हें दे दीजिए और वन में जाकर आप प्रभु का भजन करो स्वामी।
चाहिए करने सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चरा चर जीते। हे प्राणनाथ, आपने जो कुछ अपने मन में जो कुछ करने की इच्छा प्रकट की सो आप सब कर चुके हैं। देवता, मनुष्य, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी को जीत लिया है स्वामी। संत कहां असनीत दशा नना, चौथे पन्ना जाइए नपकानना। और हे स्वामी, संतजन ऐसी नीति बतलाते हैं कि चौथापन आने पर, वृद्धावस्था आने पर राजा को वन में चला जाना चाहिए। मुनिवर जतनो करई जे लागी, भूपराज तजे होए त्यागी। और हे प्राणनाथ, जिनके दर्शन मात्र के लिए, जिनको प्राप्त करने के लिए मुनि लोग अनेकानेक प्रकार की योग साधना और तप और तपस्या करते हैं, सोई कौशला धीसर घुराया, आयऊ करन तो ही परदाया। हे नाथ, आज वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी स्वयं ही आपकी लंका में आकर आपके ऊपर दया करने आए हैं। जो पिय मानो मोर सिखावना, सो जसो होए तेहो पुरा अति पावना। हे स्वामी, यदि आज आप मेरी इस सुंदर सीख को मान जाएंगे तो आपका तीनों लोकों में सुंदर यश फैल जाएगा। और हे नाथ, अस कायन नीर गाय पाद काम बेत गात, नाथ भजाओ रघुनाथ है, अचल होए हे स्वामी, कहकर मंदोदरी, हे स्वामी, आप श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा ये सुहाग अमर हो जाए। ऐसा कहकर रावण के चरणों में गिर पड़े। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और अरे रघुवर की सिया अरे लाए रे मत मारी गई है भरतार, मारी गई है भरतार। रघुवर की सिया हर लाए रे मारी गई है भरतार, भलाचारी अकल गई है बोरा। तीन लोक के नाथ को तुमने बालक कर है जाने, लोक के नाथ को तुमने
अकल गई है बोरा। बहु मानो कहने हमारी दे दे उनकी नारी। 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 नहीं ईट ईट लंका की बिखरे सेना मरे बिचारी ले ओ प्रजा की जान बचाए बलम ले ओ प्रजा की जान बचाए। अरे रघुवर की सिया हर लाए रे त्यागी अकल गई है बोरा। बलम त्यागी अकल गई है बोरा। रघुवर की रे सिया हरि लाए रे मते मारी गई है बोरा। बलम त्यागी अकल गई है बोरा। स्वामी हाँ मंदोदरी, आपके विवेक को क्या हो गया है स्वामी? मेरे विवेक को हो गया है या तुम्हारे विवेक को कुछ हो गया है? सुनते प्रिया वृथा भय माना। जग जोधा को मोह समाना। हे प्रिय मंदोदरी, हाँ स्वामी। बताओ संसार में कौन ऐसा है जो मेरे समान योद्धा हो और जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत ना लिया हो? तुम्हें ये भय कैसे उत्पन्न हो रहा है? देव धनुज नर सब बास मोरे। कवन है तो उपजा मैं तो रे। मंदोदरी, हाँ स्वामी। देखो देवता धनुष कोई ऐसा है जो मेरे बस में न हो, फिर तुम्हें ये भय कैसे उत्पन्न हो रहा है दिल में? ऐसी क्या बात दिखाई देती है तुम्हें? इस प्रकार विभिन्न भांति से मंदोदरी को समझाकर रावण घबराओ मत, सभा में किसी से मत घबराओ। मेरी ताकत को याद करो, मेरी सेना को याद करो। लंका में कुछ होने वाला नहीं है। जाओ महलों में निवास करो, आनंद करो, मौज करो, चिंता मत करो। राजसभा में आकर रावण ने अपने सभी मंत्रियों को भुलवाया। अब मैं अपनी सभा में चलता हूँ और आगे की योजना मुझे बनानी है। सभी मंत्रियों को बुलाया जाए। जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम। सभा में बैठकर रावण ने अपने मंत्रियों से पूछा, लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बैरी सागर पर आ गया है, करता रण की तैयारी है। महाराज, लंका समुद्र तट पर पहुंच गए। आप तनिक भी चिंता ना करें। हो सकता है वो समुद्र नहाने आए हों। डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास एक से एक बलशाली राक्षस है। आप ये तो छोटे मोटे बंदर भालू हम लोगों के लिए मामूली भोजन है।
इन्हें खा करके निर्वाह करेंगे हम। क्या कवन भया सभी योद्धा ऐसे बोलते। बेचारा नरक पे भालो और हमारा बंदर भालू छोटे मोटे ये जो बानर है ना, ये सेना लेके आ गए हैं। हाँ ये तो बहुत मामूली है। ये देखो हमारा सुपरमैन एक बार में 70 भालुओं को खा जाएगा। इसके मुकाबले बंदर भालू क्या हैं? आप चंद की भी चिंता ना करें। ये सब और मिसाइल, राफेल और इजराइल से हमने ड्रोन भी मंगा लिए हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज, आप निश्चिंत रहो। ये सब तुम्हारे आहार प्रिया खाते हो। वाह, आप निश्चिंत रहो। ठीक ठीक है, बहुत सुंदर। इनको तो हमारी सेना कच्चा ही खा फिर जाएगी। हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विचार, अच्छा है तुम्हारा। सबके बचन श्रवण सुने क्या प्रस्त कर जोर नेत विरोध न करे अप्रभ मंत्र पिताश्री के चरणों में पुष्प प्रहस्त का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो पुत्र, प्रहस्त आओ। हे पिताश्री, हाँ पुत्र। हे दशानन, हे लंकेश, हे दशग्रीव, हमें एक राजा को एक नीति के विरुद्ध कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। नीति के विरुद्ध जी, तुम कहना क्या चाहते हो? हे लंकेश, हे राजन, आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीता है। यदि आप भी नीति का पालन नहीं करेंगे तो भला इस जगत में कौन करेगा? एक बात बताओ, ये जो राक्षस है, ये जो योद्धा बैठे हैं, ये कह रहे हैं बंदर भालुओं को हम पकड़ पकड़ के खा लेंगे, वो हमारे भोजन हैं, हम ऐसे कुचल देंगे, हम ऐसे उसे मार देंगे। क्या ये कुछ गलत कह रही है क्या? हे राजन, ये सभी खुशामती मंत्री मुंह देखी बात कह रहे हैं। इनकी बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। बार दे नागे एक कापे तासा चरित मन महो सब गावा। और हे राजन, हे दशानन, हे लंकेश, सुनने में और कहने में मीठी परंतु प्रणाम में हितकारी वचन कहने वाले मनुष्य इस जगत में बहुत ही थोड़े हैं। वो एक ही वानर समुद्र लांग कर आया था, उसका गुणगान अभी ये सब मन ही मन किया करते हैं। छुदा न रही तुम्हें सब काहो, झारत नगरो कसना खाओ। और हे मूर्ख मंत्रियों, कहते हो ना कि वानर भालू तो तुम्हारा भोजन ही है। जब तुम्हारी भूख कहाँ गई थी? जब वो एक ही वानर समुद्र लांग कर आया था और उसने देखते ही देखते पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। कहते हो वानर भालू तुम्हारा भोजन है, तो फिर तुमने जब ही उसको पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? उस दिन क्या ब्लैक चीफ रेस्टोरेंट में भोजन करके आए थे तुम? जे बारिश बंधाया उतरे
सेन समेत सुबेला। और हे भाइयों, कहो जिसने खेल ही खेल में समुद्र बना लिया, कोई वो साधारण मनुष्य है? साभान मानज खाव हम भाई, बचन कहे सब गाल फुलाए। और हे मंत्रियों, क्या मूर्खों की तरह गाल फुला फुला कर वचन कह रहे हो? प्रथम बसेठ पठौ सुनने ते, सीता देह करो पौन प्रीति। और हे पिताश्री, मेरे वचनों को गौरपूर्वक सुनिएगा, अपने मन में मुझे कायर मत समझिएगा। सबसे पहले तो आप नीति के अंतर्गत माँ जगतजननी वैदेही माँ सीते को प्रभु श्री राम को वापस दे दीजिए और उनसे प्रीति कर लीजिए। नारे पाप नारे पाप नार पाए फिर जाए जो तो न बढ़ायो लार, नायक सनमुख समर महे, तात करिय हट मार। और हे दशकी, यदि वो प्रभु श्री राम अपनी स्त्री को पाकर लौट जाएं तो उनसे बिना मतलब के रार मत बढ़ाइए, झगड़ा मत बढ़ाइए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसो जग तोरा। और हे लंकेश, यदि वो फिर भी ना माने तो आप युद्ध भूमि में सम्मुख होकर डटकर मारकाट कीजिएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सोन सत सन कह दस कंठ रिसाए, आसमत सट के तो सिखाए। अरे मूर्ख प्रहर्ष, ये कैसी बातें करने लगा है? तुझे ये बातें किसने सिखा के दी है? किसने समझाया है? क्या हो गया तुझे? आवाहे तोरा संशय होए, बैन मूल सुता बाया घाम। तुझे अभी से भय लगने लगा है? अरे तू तो मेरे वंश के अनुरूप पैदा ही नहीं हुआ जो इस तरह की बातें करता है। तू मेरे वंश के अनुकूल नहीं है। कैसा पुत्र है तू मेरा? है प्रहस्त अपने पिता के बड़े दुश्मन के आगे सर झुके, कड़े मैं उससे विनती करूं, दुश्मन के आगे सर झुके, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मुझे, सीता देना मंजूर नहीं। प्रहस्त अपने आया मुझे शिक्षा देने के लिए। बड़े कड़वे और कड़े वचन सुनकर बड़े कठोर वचन कहते हुए चला गया। जैसे कि
मृत्यु की शैया पर पड़े हुए रोगी को कोई दवा नहीं लगती। लगता है पिताश्री के सिर पर अब काल नाच रहा है, इसलिए पिताश्री को कोई भी अब सीख अच्छी नहीं लगती। अब मुझे इस सभा से चलना चाहिए। चला जा, मुझे तेरी सीख अच्छी नहीं लगती। संध्या का समय जानकर दशग्रीव रावण अपने महल को गया। अपने 20 भुजाओं को देखता हुआ, अपने बल की सराहना करता हुआ अपने महल को गया। उधर लंका की चोटी पर एक बड़ा अत्यंत विचित्र महल था, जहां पर बैठकर रावण नाच गाना और अखाड़ा देखा करता था। उसी महाराज गाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। सुंदर नर्तकी आई हुई है, आप सिंहासन पर विराजिए। बैठ गया और देखिए नाच गाना और मैं का सेवन करके आनंदित होने लगा। जय शंकर की महाराज। जय शंकर के। और तुम आ गए? हाँ महाराज, मैं कुछ दिनों से त्रिकूट पर्वत पर कुछ नाग नागिन पकड़ने गया था। क्या बात, नागिन को? जी महाराज। तो आप पकड़ के ले आए? हाँ महाराज, आपकी कृपा से एक बड़ी ही विचित्र नागिन मेरे हाथ में आई। विचित्र नागिन? जी महाराज। तो उसे दरबार में ले आओ। हाँ, इससे बढ़िया मौका क्या होगा? ये रही महाराज, यह विचित्र नागिन तो इच्छाधारी रूप रख सकती है। ये वेश बदल लेती है? जी। ये अभी तो कुछ और रूप में है। अभी तो मैंने इसको मंत्रों से सुला रखा है। तो इसका कमाल दिखलाओ। लेकिन यदि आपकी आज्ञा है तो मैं इसको तुरंत परिवर्तित कर दूंगा। खोली आज्ञा है लंकेश की। ठीक है महाराज। दरबार में जोरदार नृत्य कराओ। ठीक है महाराज। ओम नमः 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 नमः। महाराज, आपकी आज्ञा से देखिए, यह नागिन सुंदर महिला के रूप में परिवर्तित हो गई। इनाम के लिए आप देखिए, अब मैं इसको कैसे वश में करता हूं। हाँ हाँ, लाइए, मेरे सामने लाइए। हम देखते हैं कैसी नागिन लाए हो। आओ आओ। लक्ष्मण उनके पीछे वीरासन की मुद्रा में धनुष बाण लिए बैठे हैं। इस प्रकार प्रभु उस घास फूस की सैया पर विराजमान है। परम दिशा बिलो के प्रभु एका उदित माया कैत सवै देखा सता है मृगपति सारित असा। पूर्व दिशा की ओर देखकर श्री राम जी उदय हुए चंद्रमा को देखकर कहने लगे, पूर्व से गेरे गोहा
सेवा से परम प्रताप तेज बालराम से। हे भैया, पूर्व दिशा में यह परम तेजस्वी चंद्रमा कैसे विचरण कर रहा है? माखनागतम कोम्ब बिदारे शासके सरे गगन बाजारे। चंद्रमा रूपी सिंह हाथी के मस्तक को भी विदीर्ण कर रहा है और आकाश जैसे वन में विचरण कर रहा है। कह प्रभु से माहो में चकताई, कहो का निज मत भाई। हे भैया, चंद्रमा में कालापन देखो। आप सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चंद्रमा के कालापन को बताओ। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, ससमहु प्रगट भूमि के झाई। हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे राघवेंद्र सरकार, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा है कि चंद्रमा को राहु ने मारा था, तो उसकी चोट का काला निशान हृदय पर दिखाई दे रहा है। को कह जब विदे रथ मुख के नाम सार भाग सस कर हरे नाम। हे प्रभु, जब समुद्र ने कामदेव की पत्नी रति के मुख का निर्माण किया था, तब उस चंद्रमा में से भाग निकाल करके और रति के मुख को बनाया। रति का मुख तो सुंदर हो गया, परंतु उसमें जो गड्ढा हो गया है वही कालापन दर्शता है मेरे प्रभु, वही कालापन दिखाई देता है। कह करल बंधु सस के अत प्रिय निज और दीन बसेरा। हे भाइयों, विष चंद्रमा का सगा भाई है। उससे चंद्रमा ने अपने हृदय के अंदर विष को स्थान दे रखा है। विष संजुत करन कर पसारी, झारत बिरह वंत नर नारी। चंद्रमा की विरही किरण पुरुष और स्त्रियों को पहुंचाती हैं। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, सस तुम्हारा प्रिय दास, तब मूरत विदुर बसते, सोई श्यामता आभार। हे प्रभु, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्यामलता चंद्रमा के हृदय में वास करती है और वही श्यामलता की झलक चंद्रमा पर है। हनुमान जी के ये कोमल भरे वचन सुनकर प्रभु श्री राम को बड़े अच्छे लगे और मन में मुस्कुराए। देखा विभीषण दाखिल आता
घन घमंड दामने बिलासा। हे भैया विभीषण, हे हनुमान जी, हे सुग्रीव और हे बाली पुत्र अंगद, दक्षिण दिशा की ओर देखो, कैसे बादल घुमड़ घुमड़ कर गर्जना कर रहे हैं और बिजली कैसे चमक रही है। कहता विभीषण सुनो कृपाला, होए न तड़कन बारे दमाला। हे कृपालु सुनिए, कोई काली घटा है और ना बिजली ही चमक रही है, ऐसा कुछ नहीं है जो ये प्रतीत हो रहा है। लगा से कर ऊपर आगारा, तह दस का देख अखारा। हे प्रभु, हे करुणानिधि, ये लंका का एक उच्च शिखर है, सबसे ऊंचा। वहां रावण महारानी मंदोदरी को साथ लेकर के नाच गाने का अखाड़ा देख रहा है और उसने अपने मस्तक पर मेघाडंबर, मेघ के समान बादलों का जो दृश्य दिखाई देता है, वो उस बादल को काली घटा के समान जानकर अपने मस्तक पर धारण करता है और उस बादल में जो चमक हो रही है, जो बिजली की तरह चमकती है, वो महारानी मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हैं, जो मणियों द्वारा निर्मित हैं, जब वो झलकते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि काले बादलों में बिजली चमक रही है। ऐसा कुछ नहीं है महाराज, ये सब उसका राज वैभव है। रावण का छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूट सब काट दिए। देखते ही देखते वो पृथ्वी पर गिर पड़े। घबराओ मत। चमत्कार देखकर सब भयभीत हो गए। कोई मत घबराइए। और अरे ये तो मुकुट का गिरना है। रावण की सभा अपने शीशों को उतार उतार कर आहुति में चढ़ा दिया। वो भी शुभ लक्षण थे, शुभ हुआ, उसका परिणाम बहुत सुंदर हुआ। तो बताओ मुकुट के गिरने से क्या है, ये समझिए कि भी शुभ समय आया। ठीक है, कोई घबराई मत और अपने अपने घर जा करके आराम करो, चिंता मत करो कोई। बिल्कुल ना। सबको समझाकर रावण ने उन्हें आराम करने के लिए घर भेज दिया। उधर मंदोदरी अपने मन में सोच करने लगी, जब से उसके कर्णफूल पृथ्वी पर गिर गए। कांत राम विरोध पर हारा हो, जान मनोज जाने हट मान धारा हो। स्वामी, आप
श्री राम जी को केवल मनुष्य समझकर हठपूर्वक उनसे वैर ना कीजिए स्वामी। और कौन है वो? छोटे छोटे बच्चे हैं जो जंगल में भटक रहे हैं। वैश्वरूप रघुपाल सम्माने करो बचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिज्ञा। स्वामी ये सारा संसार उन्हीं का स्वरूप है स्वामी। वेद उनके अंग अंग पर लोगों की कल्पना करते हैं नाथ, आप उन्हें मनुष्य समझ रहे हैं। इस प्रकार गुणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उन्हें। रोते हैं नार विरह में वो, इस दुख ने मृत्यु किया उन्हें। उनमें क्या है? कोई प्रवक्ता उनके पास है? और तुम उनकी बातें कर रही हो, उनकी प्रवक्ता का गुणगान कर रही हो। अरे मैं ब्रह्मा में भी हूँ, मैं शंकर का आया हूँ, मैं तीन लोक में तेरे रूप में समाया हूँ। मंदोदरी, हाँ स्वामी। तुम्हें मेरे बल का कोई अंदाजा नहीं रहा? क्या भूल गई हो? कदम भी रख नहीं सकता, कदम भी रख नहीं सकता। वो नारायण मेरे घर में मेरे ही पैसे सोता है, वो क्षीर सागर में। नार स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण आठ सदा और रही। तुम्हारी ये बहकी बातें सुनकर मुझे बुजुर्गों की एक कहावत याद आती है कि नारी के अंदर स्वभाव से ही 8 अवगुण विद्यमान रहते हैं। वो चीज, वो गुण मैं तुम में देख रहा हूं आज। उपाय जाम बंद कह पद हे भाइयों, अब आप वो उपाय बताइए जिससे हम लंका पर चढ़ाई कर सकें। इस प्रकार सोना सर्वज्ञ सकल और बासे बल बल तेज धर्म गौर रासे। हे प्रभु, आप सबके हृदय की जानने वाले हैं और बुद्धि और विवेक की गुण की खान मंत्र कहो निज मते अनुसार दोष पटाए बाले कुमारा। और हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ। तुम बाली पुत्र अंगद को लंका दूत बना के भेज दिया जाए। बलिहारी नेक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधान। जामवंती का विचार सबसे उत्तम है। इस पर श्री राम ने अंगद से कहा, बाल तनय बुद्धि
बल गुण धामा लंका जाह तात माम कामा। हे बाली पुत्र अंगद, तुम समस्त गुणों के निधान हो। तुम लंका पर जाकर वही बातचीत करना जिससे मेरा हित हो और उसका कल्याण हो। बहुत बुझाए तुम ही का कहूँ, परम चतुर में जानत आहू। हे बाली पुत्र अंगद, मैं तुमको ज्यादा समझाकर क्या कहूँ, तो परम चतुर हो। प्रभु प्रभाग्या नारे से चरण गया गगा सोयवन सा राम कृपा जा पर प्रभु, आपके चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। हे नाथ, मैं आपसे क्या ही कह सकता हूं, आप तो सबके हृदय की जानने वाले हैं। इस प्रकार प्रभु की आज्ञा अपने सिर पर धरकर अंगद और हे नाथ, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोय आदर दयऊ। और हे प्रभु, आपके तो सभी कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। तो ये कार्यभार सौंपकर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है नाथ। जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है, भय है ना उसे, उदयाचल से मद्राचल। अरे निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। अरे प्रभु प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे पानी पर। जन से हो जनार्दन का, जन से हो काम जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। यह सेवक आपका दूत बने, इससे घटती है शान नहीं।